हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ है कि अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है, किस स्थान पर स्थित है? सियाचिन हिमनद के पूर्व में, पैंगोंग झील के दक्षिण में, कुनलुन पर्वत श्रृंखला के उत्तर में, नुब्रा घाटी के पश्चिम में। तो अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का भाग है, किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाचिन हिमनद के पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौकुआ चावल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है और यह मेघालय की पाक विरासत का एक हिस्सा है। और इसने हाल ही में अपनी उत्कृष्टता के लिए जीआई यानी भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है। तो ध्यान देना है कि ये जो है मेघालय का चावल नहीं है, असम का है, ठीक है ना। असम का है, अहोम साम्राज्य से संबंधित है, क्योंकि अहोम साम्राज्य में जो सैनिक थे ये चावल जो होता है बहुत पौष्टिक होता है और वो सैनिक लोग यूज करते थे, ठीक है ना। तो है कि इसे मैजिक राइस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये असम में, ठीक है। दूसरा है कि इसे हाल ही में अपनी उत्कृष्टता के लिए जीआई टैग अर्जित किया है। ऑप्शन 2 सही है, तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी, क्योंकि सही क्वेश्चन चुनना था, सही आंसर। हाल ही में समाचारों में खबरों में रहे देशों का कौन सा युग्म जकार्लुंग और सैमलुंग क्षेत्रों पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन ए। बी है चीन और भूटान, सी है चीन और म्यांमार, डी है भारत और चीन। तो यह आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन और भूटान से संबंधित ये जकार्लुंग और सैमलुंग क्षेत्र जो है विवादित है। अभी खबरों में ये चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कुंभलगढ़ को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? तो कुंभलगढ़ बाघ अभ्यारण्य स्थित है ऑप्शन ए, राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर पवन और सौर तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर पवन में आवेशित कण होते हैं जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से उत्पन्न होते हैं। पहला कथन ध्यान में रखना है कि ये सही है। सूर्य से कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफानों को ट्रिगर कर सकता है। दूसरा कथन भी सही है कि सूर्य से कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन पृथ्वी पर भूचुंबकीय तूफानों को ट्रिगर कर सकता है। तीसरा है कि सौर ज्वालाएं सीधे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को प्रभावित करती हैं, ये बात भी सही है। सौर पवन बमबारी चंद्रमा की सतह पर पानी बनाने वाले तत्वों को जमा कर सकती है। तो चंद्रमा पे पानी बनाने की कोशिश क्या है, सौर पवन बमबारी से किया जा सकता है। तो ये चारों कथन जो है ना सौर पवन और तूफानों से संबंधित सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में मैत्री सेतु खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किसके मध्य है? अगरतला और मोंगला, बी है कोलकाता और सितवे, सी है सबरूम और चटगांव, और डी है हल्दिया यांगून। तो सबरूम और चटगांव, सबरूम जो है त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक है, और चटगांव जो है बांग्लादेश में पड़ता है। तो मैत्री सेतु जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उमियाम झील के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मेघालय राज्य में स्थित एक प्राकृतिक जलाशय है, नहीं कृत्रिम जलाशय है, ये गलत हो गया और सही ढूंढना है। फिर है झील गारो पहाड़ी से घिरी हुई है। ध्यान रखना है कि झील गारो पहाड़ी में नहीं है, खासी पहाड़ी में है ये। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और नहीं 2। त्रिपुरा जनजाति जो हाल ही में खबरों में है पाई जाती है, बोलिविया, चिली, पैराग्वे, ब्राज़ील। तो त्रिपुरा जनजाति जो हाल ही में खबरों में है पाई जाती है, ऑप्शन डी, ब्राज़ील में ये पाई जाती है, ठीक है, त्रिपुरा जनजाति।
चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। यहाँ है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, 3 है राजफेरियन वन्यजीव अभ्यारण्य और 4 है मानस राष्ट्रीय उद्यान। कर उपयुक्त स्थानों में से हंगुल को उसको प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे संभावित जगहें कितनी हैं? तो ये दाचीग्राम में हंगुल पाया जाता है और राजपेरियन में ही, दोनों जगह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो किशुनपुर अभयारण्य भी है, ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हंगुल के लिए दाचीग्राम और राजपेरियन। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, संभावित जगहें कितनी हैं? तो केवल 2 है, दाचीग्राम और राजपेरियन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका। उपरोक्त में से कितने आमतौर पे भारत से प्याज के प्रमुख निर्यात स्थलों के रूप में जाने जाते हैं? यानी भारत से यहाँ पे प्याज निर्यात किया जाता है और जिसके कारण अभी खबरों में है कि भारत में जो है प्याज महंगी हो रही थी, तो 40% इस पर टैक्स लगा दिया गया है निर्यात पे। ठीक है, जिसके कारण कम निर्यात होगा और भारत में ही प्याज रहेगा, जिसके कारण वो सस्ता हो सकता है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है